आइए दोस्तों, हम लोग जो बिहार के अंतर्गत जो स्रोत देख रहे थे कि बिहार का एंशिएंट हिस्ट्री का स्रोत क्या है। तो जो स्रोत के तौर पर अगर हम लोग देखें, जो सोर्स के तौर पर अगर बात कर रहे थे, तो हम लोगों ने दो तरह का स्रोत देखा था। एक था लिटरेरी सोर्सेस और एक था नॉन लिटरेरी सोर्सेस। लिटरेरी सोर्सेस को हम लोग ऑलरेडी ख़त्म कर चुके हैं, जैसे कि इसमें भी हम लोग बात किया था कि इंडिजीनस स्रोत है और एक नॉन इंडिजीनस स्रोत है। इसमें भी इंडिजीनस में भी हम लोग बात कर लिया था कि एक होता है सेकुलर स्रोत, एक होता है रिलीजियस स्रोत। इसमें नॉन इंडिजीनस में भी हम लोग बात किया था कि कुछ चाइनीज हो गया और कुछ तिब्बतन जो टेक्स्ट है उसके लेकर बात किया था। अब जो है नॉन लिटरेरी सोर्सेज, तो नॉन लिटरेरी सोर्सेज के तौर पर अगर हम लोगों को जो देखना है तो तीन चीज़ों को देखना है। एक तो होगा जो अपने पास जो क्वाइंस है वो, दूसरा जो अपने पास एविडेंस के तौर पर होगा वो होगा इंस्क्रिप्शन, ठीक ना, कि कौन सा इंस्क्रिप्शन है और किस तरीके का बिहार में कहाँ कहाँ का लोकेशन के बारे में जिक्र करता वो। दूसरा जो अपने पास टॉपिक होगा वो होगा मोनूमेंट्स, ठीक ना। मोनूमेंट्स या इश्यू को हम लोग बात बोलेंगे, जब एक्सकवेशन करेंगे तो मोनूमेंट्स के भी बारे में जिक्र मिलेगा। तो इस तरीके से अपने पास ये तीन नॉन लिटरेरी सोर्सेस है उसको समझते हैं। आइए पहला जो टॉपिक होगा अपना क्वाइन को समझते हैं। क्वाइन क्या है, क्वाइन हमारे लिए स्रोत के तौर पर कैसे काम करता है। तो देखिए क्वाइन क्या है, क्वाइन एज ए सोर्स के तौर पर कैसे, हिस्टोरिकल स्रोत के कैसे तौर है, हिस्टोरिकल सोर्स के तौर पर कैसे है। आप याद रखिए इसका वेट से पता चलता है प्रोस्पेरिटी कि कितना इसका, मास लिख लीजिए, वेट तो ठीक नहीं डिफाइन करता है। तो अगर मास से पता चलता है कि कितना उस रीजन का प्रोस्पेरिटी है या उसकी कंडीशन की पता चलता है, साथ ही साथ उस पर एक डेट लिखा रहता है। तो उस समय का जो रूलिंग जो रूलर है उसके बारे में जिक्र पता चल जाता है, साथ ही साथ उस समय के जो डायनेस्टी है उसके बारे में पता चल जाता है। तो ये क्लियरिटी हो जाता है। यही क्वाइन से एक और चीज़ पता चलता है कि क्योंकि उस पर बहुत सारे इमेजेज बने होते थे। इमेजेज के तौर पर ये भी पता चलता है कि जैसे कि गुप्ता के टाइम में हम लोग कौन सा अगर देखें तो देवी देवता होते हैं, यानी कि वो भी मतलब कुछ टेम्पल का हो गया, देवी देवता का हो गया, या आप कह सकते हैं कि बहुत सारे बर्ड का भी हो गया, इंस्ट्रूमेंट का होगा जैसे कि वाद्य यंत्र का। तो ये सब चीज़ों को वहाँ से जानकारी मिलता है कि उस समय का था इंडिया के अंतर्गत और कौन सा जो चीज़ें हैं जो इंडिया में बाद में आया है। तो ये सारी चीज़ें का जिक्र चलता है, ये इमेजेस से ये पता चल जाता है, बेड से पता चल जाता है। साथ ही साथ अगर और बात करें तो उनका लोकेशन पर कि कौन कहाँ पर किस टाइप का लोकेशन। तो अगर कोई रीजन में अगर अनदर लोकेशन पर कोई क्वाइन है दूसरे जगह पर मिल रहा, तो इससे ये पता चलता है कि उस लोकेशन के साथ उसके बीच में ट्रेड चल रहा होगा, ठीक ना, या उससे उसके बीच में क्या रहा होगा, कनेक्टिविटी रहा होगा, ठीक ना। या ये इस सारी ये एज ए हिस्टोरिकल स्रोत के तौर पर क्वाइन हमारे लिए काम करता है। हम लोगों ने बात भी किया था कि क्वाइन के स्टडी को न्यूमिस्मेटिक बोलते हैं, न्यूमिस्मेटिक्स बोलते हैं, क्योंकि पूछा जाता है, ये सब एग्जाम में आ चुके हैं। आप इस तरीके से विजुअलाइज कर सकते हैं क्वाइन का इम्पोर्टेंस का। तो उसी तरीके से हम लोगों का बिहार में बहुत सारे क्वाइन हैं जो एग्जाम्पल के तौर पर यूज किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम लोग बिहार में क्वाइन देखें तो अपना जो पहले दिखता है पंच मार्क क्वाइन, कौन सा, पंच मार्क क्वाइन। अब पंच मार्क क्वाइन किसके पीरियड में ग्रोथ करता था, तो आप देखिएगा कि ये जो सबसे ज़्यादा नंबर पर, ठीक ना, ह्यूज नंबर में पंच क्वाइन मिलता है, पंच मार्क क्वाइन। आइए जो मेजरली बना होता था, किसका बना होता था, सिल्वर का, ठीक ना। आइए बहुत सारे मिले हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखिएगा इसका लोकेशन एग्जाम्पल में, तो पटना जो टाउन है, पटना टाउन, ये वहाँ पर मिलेगा ज़्यादा मात्रा में। साथ ही अगर बात करें तो ये पूर्णिया वाला जो रीजन है बिहार का, ठीक ना, तो पूर्णिया में ये इसका लोकेशन मिल जाता। और भी बिहार के अंतर्गत मिले हुए हैं बहुत सारे लोकेशन पर, लेकिन पटना टाउन, पूर्णिया में। और पंच मार्क क्वाइन जो मैक्सिममली आप देखिएगा कि सिल्वर का बना होता था। दूसरे नंबर पर अगर क्वाइन के तौर पर देखें तो बिहार में जो कुषाण है, कुषाण बिहार में आए थे, जो कुषाण डायनेस्टी है। बाद में हम लोग समझेंगे कुषाण डायनेस्टी क्या है, कैसे है, क्यों है, उसको रूलर के बारे में जब पढ़ेंगे तब वहाँ पर। तो कुषाण डायनेस्टी का जो क्वाइन है आपको देखने को मिल जाएगा बक्सर के अंतर्गत,
ठीक ना। बिहार का जो बक्सर है, आपको बक्सर में ये चीज़ें देखने को मिल जाएगा। आपको इससे ये तो पता चल रहा है कि बिहार में बक्सर में कुषाण तक यहाँ तक रूल करने आए थे। ये आप देखिएगा कि जो आप अश्वघोष हैं, ठीक ना, अश्वघोष को लेकर जो कुषाण जो रूलर है कनिष्क जो है बिहार में कहाँ तक गया था उसके बारे में पता चल जाता है। जो अश्वघोष को कैसे लेकर गया था उसके बारे में भी पता चलता है। जब बाद में पता हम लोग पढ़ेंगे तो और थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ पर एज ए सोर्स के तौर पर रखते हैं। थर्ड नंबर पर आप देखिएगा कि उसी के वंश से है कनिष्क से, जैसे कि हुबिस्क का, ठीक ना, हुबिस्क का जो पीरियड में आप देखिएगा कि उसका भी क्वाइन बहुत सारा देखने को मिलेगा। और ये हुबिस्क का क्वाइन जो है ना, जो सारण जिला में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। और सारण में कहाँ पर, सारण में एक ऐसा लोकेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन है, आप नाम रखिएगा इसका नाम चिरांद, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको बाई हार्ट याद करके रखिए। इतने याद रखिए कि चिरांद कहाँ पर पड़ता है, तो वो सारण में, ठीक ना, सारण के अंतर्गत घाघरा नदी और जहाँ पर और पटना का ये जो गंगा नदी जहाँ पर एक दूसरे से मिलती है, उसी लोकेशन पर ये चिरांद है। तो हम लोग बाद में देखेंगे चिरांद के बारे में जब आएगा और डिटेल में। तीसरा का अगर ये तो हो गया। चौथा नंबर पर अपना जो क्वाइन किसी को सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है तो वो है गुप्ता का, ठीक ना, गुप्ता का। एक और बात याद रखिए, सबसे अच्छे क्वालिटी का जो गोल्ड क्वाइन होता था, जो गोल्ड का क्वाइन होता था इंडिया में, ठीक ना, तो ये कुषाण सबसे ज़्यादा है। क्योंकि कुषाण में देखिएगा कि जो इसका फादर है, जो कनिष्क का फादर था खामफिस्टे करके था, ठीक ना, खामफिस्टे। तो खामफिस्टे था ना, प्योर गोल्ड का, सोना का मतलब क्वाइन मिंट करवाता था। मतलब सबसे भारत में गोल्ड का क्वाइन का प्रचलन करने में और भी पहले से होता था, लेकिन ह्यूज अमाउंट में कुषाण ने भारत के अंतर्गत, साथ ही साथ बिहार के अंतर्गत भी ये गोल्ड का क्वाइन क्या किए, इंट्रोड्यूस कराया था। तो ये आप याद रखिएगा। उसी तरीके से गुप्ता के क्वाइन बहुत सारी चीज़ बिहार में देखने को मिलेगा। और इसको अगर आपको देखना है तो आपको ये हाजीपुर में, ठीक ना, हाजीपुर के जो म्यूजियम है आप वहाँ पर इस चीज़ को देख सकते हैं, ठीक ना। तो ये क्वाइन एज ए स्रोत, हिस्टोरिकल स्रोत के तौर पर कैसे यूज होता है उसको हम लोगों ने देखा। अब हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो के दौरान जैसे देखेंगे कि इंस्क्रिप्शन क्या क्या महत्व है, ठीक ना, एज ए हिस्टोरिकल एविडेंस के तौर पर। ठीक है, यहाँ तक के लिए धन्यवाद।